जो काम कर गए अहमद रजा ज़माने में, जो काम कर गए अहमद रजा ज़माने में, वो काम उनके ग़ुलाम आज भी करते हैं। बसद खुलूस बतर्जे अहले अदब कबूल कीजिए आबिद रजा सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन हल्का नरम मुलायम किस्म के दे रहे हैं। दोबारा सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो जो खड़े हैं वो क्यों खड़े हैं? आप इधर आ जाइए, सब लोग अंदर आ जाइए। वहाँ औरतें हैं, वहाँ से सब लोग उठकर चले आइए, इस तरफ चले आए, मेहरबानी होगी सब लोग वहाँ से चले आए, इसलिए कि उस तरफ औरतों का इंतजाम किया गया है। आप वहाँ से सब लोग इस तरफ चले आए। इधर क्यों खड़े हैं भाई? आप हजरात इस तरफ चले आए, इसलिए कि अभी बहुत बेहतरीन अंदाज में हज़रत अल्लामा कारी नाज़िम साहब क़िबला से आप गुफ्तगू ना तो मनक़बत समात कर रहे थे, और हजरात ये कह रहे थे, ए लोगों सुनो, इस महफिले आज ज़िक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, और हजरत पैगाम दे रहे थे, ये कौन लोग हैं जो राह में लाचार बैठे हैं? ये कौन लोग हैं जो राह में लाचार बैठे हैं? मुसाफिर हैं, सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। गुलामाने मोहम्मद होते आ जाते इस जलसे में, इधर उधर बैठे हैं, इससे लगता है जैसे चौकीदार बैठे हैं। इधर उधर बैठे हैं, ऐसा लगता है जैसे चौकीदार बैठे हैं। और हजरात आप लोग बहुत खुशनसीब हैं। शायर कहता है, कभी बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं। हाथ उठाकर कह दिए या रसूल अल्लाह। हाजी जनाब ईदू बख्श साहब ने इतना अच्छा प्रोग्राम रचाया बसाया है। और हजरात मैं उन तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात जो खड़े हैं, आप वहां खड़े मत रहे, आप जलसेगाह में तशरीफ ले आए, बहुत मेहरबानी होगी। इसलिए कि आप जो बैठे हैं, आप मैं 2-3 शेर दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप साथ दे दीजिएगा। शायर कहता है, कभी बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं, कभी बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं, शहंशाहे दो आलम के बस। कभी बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं, शहंशाहे दो आलम के बज़्म के सावन में बैठे हैं। और फलक से चांद उतरा है, जमीन पे ऐसा लगता है जैसे मेरे आका हलीमा दाई की आग, जैसे मेरे आका हलीमा दाई की आग में बैठे हैं। और सब लोग जो बैठे हैं ये किस मकसद से बैठे हैं? शायर कहता है, आरज़ू उम्मीद हसरत सच के बैठी है, आरज़ू उम्मीद हसरत सच के बैठी है, दिल में पैगंबर की मोहब्बत सच के बैठी है। अभी मेरे सरकार ऊँटनी पे जलवा फरमा है, अभी मेरे सरकार ऊँटनी पे जलवा फरमा है। उधर अय्यूब अंसारी की किस्मत सच के बैठी है, उधर अय्यूब अंसारी की किस्मत सच के बैठी है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात नजराना भी मिल रहा है और आप हजरात सुभान अल्लाह नहीं बोले। एक मरतबा हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, एक मरतबा का हुसैन के नाम पर कहे या हुसैन। सब लोग, मैं जनाब आशिक अली भाई से कहूंगा, जनाब शमशेर भाई से कहूंगा कि जो हजरात वहाँ खड़े हैं, आप कारकुनान लोग हैं जो यानी गुलाम मुस्तफा TTS कमेटी के मेंबरान हैं, मैं उनसे कहूंगा कि जो हजरात यहाँ वहाँ खड़े हैं, बाकायदे जलसेगाह में आप तशरीफ ले आए, इसलिए कि वहाँ औरतों के लिए इंतजाम किया गया है, आपके लिए अंदर इंतजाम किया गया है, इसलिए बराए मेहरबानी आप अंदर तशरीफ ले आए। इसलिए कि आप मेंबर नाज पर देख रहे हैं, यानी आप वो आवाज देख रहे हैं कि जो आज हिंदुस्तान के कोने कोने में गर्दिश कर रही है, कोने कोने में आवाज गूंज रही है, शहंशाहे तुरन्नुम बुलबुले बाग़े मदीना। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आप उनकी आवाज आज हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंज रही है। जो रजा बरकाती साहब क़िबला आपके इस दायरे मोहब्बत में हाजिर हो गए हैं, और साथ ही साथ अल्लामा मसूद आलम साहब क़िबला और आप क़िबला और हुज्जाज किराम का काफिला है, ये तमाम तर उलमाए किराम का ये हसीन मंजर है। आप अपने निगाहों से आप देखें और सवाबेदार हासिल करें। लेकिन मैं 2-3 शेर उन लोगों को कहूंगा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, कहूंगा कि आप उन लोगों को
आप बकायदे इस महफिल में अंदर भेजने की मेहरबानी करें, इसलिए कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग पड़े हैं वो पड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है मेरा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है मेरा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। कभी बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं, शहंशाहे दो आलम के बज़्म के सावन में बैठे हैं, और फलक से चांद उतरा है, ज़मीं पे ऐसा लगता है जैसे मेरे आका हलीमा अदाई के आंगन में बैठे, जैसे मेरे आका हलीमा अदाई के आंगन में बैठे। एक मरतबा सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का यह महफिल अजीमुश शान तारीख़े साज कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े उलमाए किराम की आमद है, बड़े बड़े शोराई किराम की आमद है। आप देख रहे हैं हसीन काफिला जो अभी चंद दिन पहले बैतुल मुक़द्दस से, यानी मुकम्मल तौर पर यानी मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा से वो काफिला रवा दवा होकर द्वारा के सरजमीन पर आया, और वो काफिला मेंबरे नास पर हुज्जाज किराम का काफिला मौजूद है, उलमाए किराम का काफिला मौजूद है। आप अपनी किस्मत पर कुर्बान जाएं। आज इतना बड़ा जलसा करने के बाद जनाब हाजी ईदू बख्श साहब ने आपको दावत दी, इसलिए कि खाकर घर मत चले जाएं, इसलिए दावत नहीं दी है। कल जब ये जनाब चांद भाई का जब ये नेट खुलेगा, जब ये मिल्की मीडिया यूट्यूब पर लोग देखेंगे तो ये पहचान जाएंगे कौन लंगरे आका हुसैन खाकर हक अदा करके गया है और कौन हक नहीं अदा किया। इसमें रिकॉर्ड होगा। आप ये मत समझें कि आप ऐसे छुटकारा पा जाएंगे, इसलिए कितना बड़ा इंतजाम करने के बाद, आपको दावत देने के बाद, आपको बुलाने के बाद, मुकम्मल तौर पर आपको खाना खिलाने के बाद इस जलसा को सजाया है, इतना पैसा लगाकर। तो हजरात मोहतरम, आप इस जलसे का हक अदा करें, इसलिए कि अगर आप खाना खा चुके हैं तो जलसे का हक अदा करें और इस महफिल में तशरीफ ले आए। इसलिए कि 2-3 शेर में पेश कर रहा हूँ, फिर बहुत तेजी के साथ मैं जनाब शहंशाहे तरन्नुम बुलबुले मागे मदीना रजा बरकाती साहब से मुलाकात करवाऊंगा। सब लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाकर बताएं। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सब लोग एडवांस के तौर पर कहिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे द्वारा के सुन्नी नौजवान जो हैं, बाकायदे आप बगौर बार बार जलसा सुनते रहते हैं, लेकिन आज का जलसा एक ऐसा अजीमुशान तारीख़े साज कॉन्फ्रेंस होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला जिक्र शोदाए आज़म भी है, आज मकाम शान हज बैतुल्लाह भी है, आज ये साले सवाब मरहुमा हज नीची भी का भी ये 40वें का भी प्रोग्राम है। आप यानी मुकम्मल तौर पर यानी 3 इसमें आप मुकम्मल तौर पर सुनने का आप सादतमंद होंगे। लेकिन हज़रात 2-3 शेर में पेश करता हूँ, आप बस मेरा साथ दे दीजिएगा। शायर कहता है, या हबीबी या रसूल अल्लाह, दिल जो सरकार के दहलीज पे खम रहता है, जहाँ मेरे आका का कदम पड़ा है। सुभान अल्लाह। आप लोग ही बोल दिए सुभान अल्लाह, इसलिए कि मदीने की वो गली है, न जाने कहाँ कहाँ मेरे आका का कदम पड़ा होगा। मक्के की वो गली है, न जाने मेरे आका का कहाँ कहाँ कदम पड़ा होगा। तो शायर क्या कहता है, समाप्त करें कि दिल जो सरकार के दहलीज में खम रहता है, हाजी साहब, दिल जो सरकार के दहलीज में खम रहता है, उल्फते सरबरे कौनैन में जम रहता है, और बाअदब होके उन पत्थरों को करता हूँ सलाम, बाअदब होके उन पत्थरों को करता हूँ सलाम, जिन पे सरकारे दो आलम का कदम रहता है, कदम रहते हैं। बाअदब पत्थरों को करता हूँ सलाम, जिन पे सरकारे दो आलम का कदम रहता है। तो शायर कहता है, नजदियों वहाबियों देवबंदियों, कभी भूल कर हम लोगों से न टकराना, हम लोग रजा वाले हरदम गरम रहते हैं, हम लोग रजा वाले हैं, हम लोग रजा वाले हैं, हरदम गरम रहते हैं। नजदियों देवबंदियों वहाबियों, कभी भूल कर हम लोगों से न टकराना, हम लोग रजा वाले हैं, हरदम गरम रहते हैं। बस यहाँ से आप समाप्त करें, यहाँ से अशार समाप्त करें, इसलिए कि रजा
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी आते रहिए, इसलिए कि बहुत जल्दी मुझको खुल्ला भी देना है। मैं अभी खुल्ला मांगने के लिए आए भाई साहब, तो जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी मैं खुल्ला आप ही को वापस कर दूंगा। बस शायर क्या कहता है समझ ले, या हबीब या रसूलुल्लाह, करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशा तक है। हाथ उठाकर बोल दीजिए और बुलंद आवाज से बोलिए, और बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए या हबीब अल्लाह। करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशा तक है, नवाजिश मेरे आका की जमीन से लेकर आसमां तक है। करम का सिलसिला जर्रों से लेकर कहकशा तक है, नवाजिश मेरे आका की जमीन से लेकर आसमां तक है। और गुलाब की खुशबू बागीचे तक महदूद है, लेकिन गुलाब की खुशबू बागीचे तक महदूद है, लेकिन मेरे आका की खुशबू मका से मका से लामका तक है। आइए बहुत तेजी के साथ शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बागे मदीना रजा बरकाती साहब से मुलाकात करें, इसलिए कि इनकी आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने में गूंज रही है। और हजरात, आप हजरात बार बार रजा बरकाती साहब को सुनते हैं, लेकिन दिल ये कहता है कि बार बार सुनते रहें, बार बार ये आते रहें और जाते रहें। अल्लाह मसूद आला साहब किबला बस बैठे हैं, दुआओं से नमाज रहे, मुस्कुरा रहे हैं। बहुत किस्मत की बात है, अगर उलमाए किराम मुस्कुरा दे तो समझिए कि यानी कामयाबी की दलील हो रही है। सुभान अल्लाह। तो हजरात आइए दो तीन शेर मैं इनके इस्तकबाल के लिए पेश कर रहा हूँ। शायर कहता है, या हबीब या रसूलुल्लाह, फरिश्ते बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं, फरिश्ते प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं। ऐसा मदीने के मीनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं, फरिश्ते प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं, मदीने के मीनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। वहां मदीने के गली में कबूतरों का झुंड झुंड है, लेकिन अजीजाने मिल्लती सलामिया वहां कोई कचरा नहीं करते। उन्हें मालूम है ये अल्लाह के महबूब का दरबार है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के महबूब का दरबार है। यहाँ खाने काबा है, वहां यानी हरगिज नहीं करते। उन्हें मालूम है कि यहाँ अल्लाह का मुकद्दस खाने काबा है, यहाँ रसूलुल्लाह का रोज़े पाक है, यहाँ गुंबदे खजरा है। वहां से अगर हाजत होती है निकल कर दूसरी जगह जाते, वहां से फिर फरागत हासिल करने के बाद वो कबूतर आ जाते हैं। तो शायर क्या कहता है, फरिश्ते प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं, मदीने के मीनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं, ये धरती नात पढ़ती है, ये अंबर नात पढ़ते हैं, नबी के इश्क में सातों समंदर नात पढ़ते हैं, नबी के इश्क में सातों समंदर नात पढ़ते हैं। आइए रजा बरकाती साहब से मुलाकात करें। नारे तकबीर, हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, यही समय हुसैन भाई आते रहिएगा, है ना, मुलाकात करते रहिएगा। इसलिए कि ये जो आना जाना मुलाकात होता है ना, ये एक सिलसिला बनता है। तो दोनों हाथ जब उठाएंगे तो हैदरी नारा होगा। हैदरी नारा समझते हैं, जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हत्ते मौलाई कायनात के हाथ में हाथ डालकर हाथ उठाया है, उठाने के बाद जब हैदरी नारा मौलाई कायनात ने लगाया है तो पहाड़ हिलने लगे। तो आइए हैदरी नारा दोनों हाथ उठाकर, ताकि यहाँ से आप शुरू होंगे तो आखिर तक मेरा साथ दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, शाने है जेबतुल्लाह शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने द्वारा, सरजमीने द्वारा रजा बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।